Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following have same number of significant figures? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 6.02 into 10 to the power plus 23. ऑप्शन बी 9.31 into 10 to the power minus 31. ऑप्शन सी 1.66 into 10 to the power minus 24. और ऑप्शन डी 0.050. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो अगर हम इनके रूल्स देखें तो सबसे पहला रूल कहता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. नेक्स्ट रूल कहता है कि ऑल डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. यानी कि अगर हमने दो नॉन जीरो नंबर ले लिए हैं और उनके बीच जितने भी डिजिट्स आएंगे इंक्लूडिंग जीरो वो सारे हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट कहता है कि ऑल द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट. यानी कि जब तक हमें पहला सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं मिल जाता तो उसके पहले उसके लेफ्ट में आने वाले सारे जीरोस हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. तो अब हम इन्हीं रूल्स को यूज करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे. सो हमारा ऑप्शन ए है 6.02 into 10 to the power plus 23. एक और कॉन्सेप्ट होता है या बेसिकली रूल होता है कि जब भी 10 के पावर में जो भी डिजिट्स दी गई होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाती हैं. क्योंकि अगर हम उन्हें नंबर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो लास्ट में उसे हम 00 के फॉर्मेट में लिखेंगे. जैसे 10 स्क्वायर को हम 100 लिखते हैं तो अगर कोई भी चीज 100 से मल्टीप्लाइड है तो उसके एंड में दो जीरोस आएंगे तो उनको हम नॉन सिग्निफिकेंट ऑलरेडी कंसीडर करते हैं. इसलिए पूरे नंबर को नहीं लिखने की जगह हम उसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख देते हैं जहां पे जो भी पावर में दिए हुए डिजिट्स होते हैं वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. सो अगर हम इस नंबर को देखें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हैं. जो 6 हैं और 2 हैं वो तो ऑलरेडी नॉन जीरो नंबर्स हैं तो वो तो सिग्निफिकेंट हो गए. लेकिन ये जीरो क्योंकि हमने अभी देखा अपने रूल 2 में कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाला अगर जीरो भी है तो भी वो सिग्निफिकेंट होता है. इसलिए ऑप्शन ए में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. अब अगर हम ऑप्शन बी चेक करें तो वो है 9.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 31. अगेन ये वाला पार्ट नॉन सिग्निफिकेंट होगा और इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हैं क्योंकि यहां पे जो तीनों नंबर है वो नॉन जीरो है. अब अगर हम अपना ऑप्शन सी चेक करें तो वो कहता है 1.66 into 10 to the power minus 24. अगेन ये वाला पार्ट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगा और इसमें हम फिर देख सकते हैं कि 3
सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट है, क्योंकि तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन चेक करें तो वो है ऑप्शन डी, जो है 0.050। तो जैसा कि हमने अपने रूल 3 में देखा कि जब तक पहला सिग्निफिकेंट डिजिट या पहला नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता तो उसके पहले जो भी डिजिट्स हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और ये जो 0 है वो 5 के बाद आ रहा है तो इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट है। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन ऑप्शंस में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में इक्वल नंबर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।